हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो है जिसमें हम आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। तो जिनके सिमिलर कमेंट्स हैं सभी को उनके आंसर मिल जाते हैं। तो अगर आपके भी कुछ कमेंट हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उनको इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है आलोक राज का। लिखते हैं, तो हर बार इंजेक्शन दिया जाएगा क्या सर? ये पूछ रहे हैं आरसीटी के लिए। तो आरसीटी में आपको फर्स्ट सिटिंग में जो पहली विजिट होती है आपकी, जब ओपनिंग करते हैं तब आपको इंजेक्शन दिया जाता है, एले दिया जाता है, सुन्न करने का इंजेक्शन आपको दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिटिंग होती है जनरली उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती, फिर बिना इंजेक्शन के ट्रीटमेंट किया जाता है। इन केस आपको पेन तब भी बना हुआ है और प्रोसीजर करते हुए आपको दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन दिया जाता है, नहीं तो फर्स्ट सिटिंग के बाद आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है रोमियो पंक का। लिखते हैं, सर कैन वी इम्प्लांट आफ्टर सिस्ट रिमूवल फॉर द टीथ रिमूव ड्यू टू सिस्ट प्रॉब्लम? ओके, सिस्ट रिमूवल के बाद आप इम्प्लांट करा सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, जब सिस्ट निकलता है तो उस जगह पर बोन नहीं होता, तो जब तक बोन फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना चाहिए। अच्छे से बोन फॉर्मेशन हो जाए, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लांट कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। अगला कमेंट है आशी खान का। लिखते हैं, सर अकल दाढ़ पूरा निकल गया है तो उसको निकलवाने की बजाय घिसवाया जा सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आपका जो विजडम टूथ है, अकल दाढ़े निकल गया है, ये अच्छी बात है, इससे आपको प्रॉब्लम कम होगी। अगर इसके निकलने के बाद कुछ इन्फेक्शन है या फिर च्यूइंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्लिनिकली चेक करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसको घिसना है या फिर उसका कोई और ट्रीटमेंट करना है। तो बिना चेकअप किए ये नहीं बताया जा सकता। तो ऐसा आप खुद से भी ना बोलें डॉक्टर को, तो बेटर होगा कि इसको घिसना चाहिए। चेक करें, आपको डॉक्टर बताएंगे। थैंक यू। अगला कमेंट है अक्षय गोपेवर का। लिखते हैं, सर आपकी वीडियोस अच्छी रहती है, थैंक यू। मुझे एक सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दांतों में आरसीटी कर सकते हैं? ओके, देखिए आरसीटी करने की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये इन्फेक्शन को हटाकर दांत को सेव करने को, दांत को बचाने का ट्रीटमेंट है, निकालना ना पड़े, दांत बच जाए। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम इतने दांतों में ही कर सकते हैं। जिस भी दांत में प्रॉब्लम है, ज़रूरत है आरसीटी की, तो कराना होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दांतों में आपकी प्रॉब्लम हो रही है और आपको आरसीटी सजेस्ट किया जा रहा है एक एक के बाद, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। इसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर सारे दांतों में भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत हमारे सेव होना चाहिए। थैंक यू। अगला कमेंट है मनप्रीत कौर का। लिखते हैं, सर दांतों की सफाई करवाने से दांत पतले नहीं पड़ते क्या? प्लीज़ रिप्लाई। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है सभी को। इसके ऊपर एक बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था, वो भी आप वीडियो लिस्ट से देख सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में जो दांत साफ़ करवाते हैं, दांत साफ़ करते हैं मशीन से, अल्ट्रासोनिक मशीन से, वो आपके दांत के ऊपर जो गंदगी जमा है, स्टेन कैलकुलस जमा हुआ है, प्लाक जमा हुआ है, उसको निकालता है, दांत को घिसता नहीं है। जब दांत को घिसेगा नहीं तो दांत पतला कैसे होगा? और दांत को घिसने की जब ज़रूरत पड़ती है किसी और ट्रीटमेंट में, तो उसके लिए एक अलग मशीन आती है जिसको एरोटर हम बोलते हैं, माइक्रोमोटर बोलते हैं, बर्स होते हैं, उनसे घिसा जाता है। तो जो स्केलर होता है, दांत साफ करने की मशीन होती है, उससे दांत नहीं घिसता है। अगला कमेंट है रवि रोशन कुमार का। लिखते हैं, ब्रेसेस कितनी एज तक वर्क कर रहा है? ये पूछ रहे हैं कि कितनी एज तक वर्क करता है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं शायद। तो इसके ऊपर वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू। अगला कमेंट है सविता डोगरा का। लिखते हैं, हेलो सर, मेरी डिलीवरी को 2 मंथ होने वाले हैं। आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम हो गई है ऊपर वाले टीथ में, व्हाट आई डू? रिप्लाई। ओके, गम रिसेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि डिलीवरी के 2 महीने के बाद गम रिसेशन होने लगा है। तो पहले भी हमने बात की हुई है, जो अब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय गम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो मसूड़े का इन्फ्लेमेशन है, पेन है, ये सब थोड़ा सा बढ़ जाता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो अब डिलीवरी हो गया है, अब आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थोड़ा कुछ होम रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। गम मसाज है, वार्म सलाइन गार्गल है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो अब आप चेकअप करा के ट्रीटमेंट कराइए उसका। थैंक यू।
अगला कमेंट है प्रीति बेनीवाल का, लिखते हैं सर कैन यू टेल मी RCT इज़ पेनफुल और नॉट, माई डॉक्टर सजेस्ट मी फॉर RCT, दैट्स वाई आई वांट टू नो। ओके, RCT पेनफुल नहीं होता, जैसे अभी हमने जस्ट बात किया, पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर की जाती है। देखिए जब आपका RCT प्रोसीजर चल रहा है, अंदर क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग आपको फील हो सकती है जो कैनाल्स को साफ़ करते हैं, लेकिन पेन इसमें नहीं होता। इन केस अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और इंजेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत पेन आपको फील हो सकता है, ज़्यादा पेन इसमें नहीं होता। तो अगर आपको सजेस्ट किया गया है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, पेन नहीं होगा, आपको इंजेक्शन लगा के किया जाएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है पुरुषोत्तम कुमार का, लिखते हैं सर 1 मंथ पहले RCT करवाया था लेकिन कैपिंग नहीं करवाया था, अब टीथ में दर्द होने लगी है। ओके, देखिए जो आपको पेन हो रहा है वो आपने कैप नहीं लगवाया है, इसके कारण नहीं हो रहा है। कैप होता है दांत को स्ट्रेन देने के लिए, ताकि आप कुछ खाएं और जो लोड है वो कैप के ऊपर आए, तो टूथ सेव रहता है, धीरे धीरे टूटता नहीं है। स्ट्रेन देने के लिए होता है और प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। अभी आपको दर्द हो रहा है इन्फेक्शन के कारण, उस दांत में आपको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कम्प्लीटली इन्फेक्शन आपका गया नहीं है, इस कारण आपको उस दांत में पेन है, तो आपको चेकअप करा के इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप कैपिंग करा सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है मोनिका लांबा का, लिखते हैं मेरा बेटा 9 इयर्स का है, उसे भी ये प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ जल्दी रिप्लाई करें। ओके, एब्सेस के बारे में पूछ रहे हैं, जो गम्स के ऊपर एब्सेस हो जाता है, तो उस वीडियो में ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है। वो जो इन्फेक्शन है उसको निकालना होता है जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट से, तो बेटे का भी आप करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरे होगा, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ट्रीटमेंट आपको जरूर कराना है एब्सेस का। थैंक यू। तो ये थे आपके SB के कमेंट्स और रिप्लाई, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।